हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हॉलीवुड मूवी फेलन। फिल्म 2008 में रिलीज़ हुई थी और 7.4 की इसकी रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं। पति का नाम वेड और पत्नी का नाम लॉरा है। दोनों का एक छोटा बच्चा भी होता है। वेड एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसका काम अच्छा चल रहा है। तीनों अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहते हैं। रात में जब तीनों सो रहे होते हैं तब उनके घर पर चोर घुस जाता है। आवाज से वेड और लॉरा उठ जाते हैं। वेड बैट पकड़कर देखने जाता है, तब चोर वेड को ढकेलकर घर से बाहर भाग जाता है। वेड भी घर के बाहर निकलकर चोर का पीछा करता है। चोर भागते हुए अपनी जेब में हाथ डालता है, जिससे वेड को लगता है कि वो गन निकाल रहा है। तब वेड बैट से चोर के सर पर हमला कर देता है। चोर वहीं मर जाता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है। वेड पुलिस को सारी बात बताता है और कहता है कि उसने सेल्फ डिफेंस में उसको गलती से मारा। तब पुलिस वाला कहता है कि चोर घर से बाहर भाग चुका था। इसका मतलब वेड और उसके परिवार को चोर से कोई खतरा नहीं था। साथ ही चोर से कोई हथियार भी नहीं मिला। इसलिए वेड का केस सेल्फ डिफेंस के केस में नहीं आता और वो वेड को गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल में पहले ही दिन वेड की एक कैदी के साथ हाथापाई हो जाती है। वेड की वकील वेड से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि मर्डर केस में जमानत के लिए $1,00,000 जमा करने पड़ेंगे। वेड उसे बताता है कि उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। वेड की वकील उसे बताती है कि अगर वो अपना गुनाह कबूल कर लेगा तो उसे बस 3 साल की सजा होगी, लेकिन अगर वो केस लड़ना चाहेगा तो 2-3 साल तो उसके केस में ही लग जाएंगे। उसके बाद उसे 15 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। कोर्ट में वेड अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसे 3 साल की सजा हो जाती है। वेड को जब बाकी कैदियों के साथ जेल में ले जा रहे होते हैं तब उसकी मुलाकात स्नोमैन नाम के कैदी से होती है। स्नोमैन वेड को उसी बस में बैठे हुए सैमसन के बारे में बताता है कि वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उसी समय बस में सैमसन एक हथियार निकालता है जो उसने छुपा रखा था और एक दूसरे कैदी के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसके बाद सैमसन वो हथियार स्नोमैन को छुपाने के लिए दे देता है। स्नोमैन बिना किसी को बताए उस हथियार को वेड को पकड़ा देता है। जैसे ही बस जेल पहुंचता है वहां सभी कैदियों की तलाशी ली जाती है। तब वेड के पास से वो हथियार मिल जाता है। फिर हम जैक्सन को देखते हैं जो कि जेल का वार्डन है। वो वेड से कहता है कि उसे पता है कि वो हथियार वेड का नहीं है, लेकिन अगर उसे बचना है तो सैमसन के खिलाफ गवाही देनी होगी। वेड सैमसन के खिलाफ गवाही देने से मना कर देता है। अगले दिन जेल में एक और नया कैदी आता है। उसका नाम जॉन होता है। जैक्सन जॉन से मिलकर उसे जेल में ढंग से रहने बोलता है, क्योंकि जॉन एक फेमस कैदी होता है जिसने 16 लोगों को मारा था। उसे वेड के कमरे में डाल दिया जाता है। अगले दिन जॉन और वेड यार्ड में जाते हैं। वहां पहले से बहुत सारे कैदी होते हैं। वहां जॉन को सभी पहचानते हैं। वेड वहां स्नोमैन से मिलता है। जॉन वेड को स्नोमैन से दूर रहने बोलता है और बताता है कि जेल में 2 गैंग है, साउथ और नॉर्थ। नॉर्थ गैंग में सभी गोरे लोग होते हैं और बाकी जितने भी होते हैं जैसे अफ्रीकी, एशियन, वो सभी साउथ गैंग के लोग होते हैं। ये सभी अपनी पावर दिखाने के लिए आए दिन आपस में लड़ते रहते हैं और जेल की पुलिस इनकी लड़ाई का मजा लेते हैं। दूसरे दिन यार्ड में साउथ गैंग के आदमी के साथ वेड की लड़ाई हो जाती है। बहुत देर तक तो पुलिस कुछ नहीं करती। फिर साउथ गैंग के उस आदमी के पैर में गोली मार देती है। जैक्सन ये सब बस अपने मजे के लिए करता है। वह जेल में ड्रग सप्लाई करके भी बहुत पैसे कमाता है। लॉरा अपने बेटे के साथ वेड से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि उन लोगों को घर का खर्च चलाने में मुश्किल हो रही है। वेड उसे घर को बेचने के लिए कहता है। जेल में साउथ गैंग वाले रोज वेड से लड़ने की कोशिश करते हैं। एक दिन स्नोमैन वेड को फिर से जाकर साउथ गैंग के आदमी से लड़ने बोलता है। तब वेड लड़ने से मना कर देता है। फिर स्नोमैन अपने नॉर्थ गैंग वालों के साथ मिलकर वेड को पीटने लगते हैं। तब जॉन वेड को बचा लेता है। उसके बाद जॉन वेड पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने पहले ही वेड को स्नोमैन से दूर रहने के लिए कहा था। अगले दिन यार्ड में सैमसन वेड को अपने पास बुलाता है।
सैमसन को पता होता है कि बस में उसे बचाने के लिए हथियार स्नोमैन ने नहीं बल्कि वेड ने छुपाया था। इसलिए सैमसन के आदमी वेड का साथ देते हैं और स्नोमैन को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। शाम को जॉन वेड को बताता है कि वो पहले आर्मी में था। 2 लड़कों ने उसकी बीवी और उसके 7 साल की बेटी का रेप करके उन लोगों को मार दिया था। तब जॉन ने उन दोनों लड़कों के पूरे खानदान के 16 लोगों को मार दिया। बस उन दोनों लड़कों को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो जिंदगी भर तड़पते रहें। स्नोमैन सैमसन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। जैक्सन सैमसन के साथ वेड को भी फंसा देता है क्योंकि उसने गवाही देने के लिए मना किया था। जैक्सन और स्नोमैन की वजह से वेड की सज़ा 6 साल और बढ़ा दी जाती है। लॉरा की मां के समझाने पर लॉरा वेड को तलाक के पेपर भेज देती है। वेड ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और अपना पूरा गुस्सा यार्ड में जाकर दूसरों पर निकालता है। कुछ दिनों के बाद लॉरा को एहसास होता है कि वो वेड के बिना नहीं जी सकती। वो वेड से मिलने जेल जाती है। जेल में जॉन और वेड मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो जैक्सन की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। वेड जैक्सन से जाकर साउथ के मेंबर से फाइट करवाने के लिए कहता है। जैक्सन इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचना चाहिए। जैक्सन अपने मजे के लिए कैदियों की जान लेने को तैयार है। अगले दिन जब लड़ाई होती है तो वेड साउथ के मेंबर को हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता। इस बात से नाराज होकर जैक्सन वेड को गोली मारने वाला होता है, पर बाकी कैदी भी वेड के सपोर्ट में आ जाते हैं। जैक्सन सभी कैदियों को उनके सेल में भेज देता है। बस जॉन और वेड को यार्ड में रुकवा लेता है। जैक्सन वेड के ऊपर हमला कर देता है। तब जॉन वेड को बचाने के लिए जैक्सन को मार देता है। बाकी पुलिस वाले जॉन को गोली मार देते हैं। ये सब जेल के कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। लॉरा उसी समय FBI वालों के साथ जेल पहुंच जाती है क्योंकि यही वेड का प्लान था। अब जैक्सन और जेल की सारी सच्चाई बाहर आ चुकी थी। वेड की सजा, जिसे सैमसन का साथ देने के लिए 6 साल और बढ़ाई गई थी, उसे रोक दी जाती है और वेड आज़ाद हो जाता है। इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।